शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। पूरे सेल को डिफाइन हुआ। From this day, we learn something. Already stated one student. Detail of the importance of nursing profession. I don't want to repeat, but this profession is very important for the healthcare services. There are so many professions: doctors, engineer, chartered accountant, different type of profession, businessman. But the society is actual benefited for their life saving by only the nursing profession. और मुझे इस बात की खुशी है कि माता गुजरी जीएनएम नर्सिंग स्कूल और माता गुजरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग में भी इस इंटरनेशनल नर्सिंग वीक का जो है 1 वीक का प्रोग्राम आप लोगों ने किया। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी जब हम प्रयास करते हैं लाइफ में, जीवन में, तो हर स्टेज पे कुछ न कुछ लर्निंग स्टेज होता है, सीखने का मौका मिलता है। और मैं अभी एग्जीबिशन देख रहा था जो बच्चों के स्टूडेंट्स के द्वारा जो डिफरेंट मॉडल्स बनाए गए हैं। मॉडल्स बनाने के वक्त भी जितना आप थियोरिटिकल क्लास में सीख नहीं सकते हैं, थियोरिटिकल क्लास में आपको जितना नॉलेज नहीं हो सकता है, जब आप प्रैक्टिकल वे में मॉडल्स को तैयार करते हैं, जो कि आपने अभी डिस्प्ले किया, तो उस समय भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता होगा जो आपके बुक्स में नहीं है, किताब में नहीं। और जब आप मॉडल्स को बनाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, तो उस चीज को कभी आप भूल नहीं पाते। होल लाइफ, पूरी जिंदगी आपको याद रहता है कि हमने इस डिस्प्ले, इस मॉडल्स को बनाया था और उसमें मेरी सोच भी कुछ नयापन देने का काम किया था। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैं तो बार बार इस बात को बोलता हूं कि नर्सिंग प्रोफेशन से अच्छा कोई भी प्रोफेशन नहीं। Society is proud of you and your profession. जब कोई नहीं होता है साथ में, तो इस प्रोफेशन के लोग ही साथ होते हैं। और ऐसा महसूस होता है इंसान को जब आपके प्रोफेशन से लोग बेनिफिटेड होते हैं, तो ये महसूस होता है कि कोई अपना ब्लड रिलेशन के बाद भी है,
नहीं तो लोगों को लगता है ब्लड डोनेशन। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होता है तब उसको एहसास होता है कि नहीं, इसके बाद भी कोई है। डॉक्टर्स आते हैं, एडवाइस करते हैं, कुछ सवाल करते हैं, कुछ जवाब देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन उस पेशेंट के मुस्कुराहट से लेकर उसके दर्द तक को समझने वाले लोग में आप ही नर्सिंग प्रोफेशन के लोग होते हैं। इसीलिए इस प्रोफेशन को एडॉप्ट करना ही सोसाइटी की सबसे बड़ी सर्विस है, सेवा है। मैं एक बात जरूर बताता हूं कि जिस दिन आपने नर्सिंग प्रोफेशन को सिलेक्ट किया और इस कोर्स में एडमिशन लिया, उसी दिन आपने एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया, एक चुनौती को स्वीकार किया। और जब इंसान किसी चुनौती को, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करता है तो उसे बहुत सारे चीज, अपने सपने को भी अधूरा छोड़ना पड़ता है। जब आपकी ड्यूटी है और ड्यूटी के टाइम में आपका जो कंसंट्रेशन टू द पेशेंट होता है वो अपने आप में बेहतरीन होता है। इस कंसंट्रेशन को, इस अटेंशन को शायद इससे बड़ी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है जब आप किसी पेशेंट को अटेंड करते हैं, उसका केयर करते हैं। इसलिए ऑलवेज इस बात को याद रखना है कि जब भी आप इस प्रोफेशन में पेशेंट को केयर करते हैं, उसका अटेंशन लेते हैं, तो वो 100% ईमानदारी होनी चाहिए। और जब तक आपके सामने कोई पेशेंट है तब तक उस पेशेंट के लिए सब कुछ आप ही होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए जब आपने इस चैलेंज को स्वीकार किया है तो इस डेडिकेशन एंड डिवोशन को भी जो है आपको अपने ब्लड में लाने की आवश्यकता है। और जब ये फीलिंग आ जाएगा आपके सिस्टम में, आपके बॉडी सिस्टम में जब ये फीलिंग आ जाएगा कि पेशेंट के प्रति हमारी जिम्मेवारी क्या है, उसी को रियल नर्सिंग प्रोफेशन बोलते हैं। फीलिंग पेशेंट, इंसान का फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी को देख रहे हैं, उसका फीलिंग, आप किसी को डांट रहे हैं, उसका फीलिंग, आप किसी से मुस्कुरा रहे हैं, उसका फीलिंग, और आप यहां बैठ कर भी कहीं कुछ और सोच रहे हैं, उसका फीलिंग। बहुत लोग यहां बैठे हैं लेकिन कहीं और दिमाग चल रहा है। वैसे लोगों का दिमाग हर वक्त तो ऊपर ही रहता है और जमीन पर कभी आता ही। हम जब जहां हैं ईमानदारी से वहां रहें, इसी को ह्यूमन लाइफ कहते हैं। इंसान की जिंदगी का रियल डेफिनेशन है कि जब जहां हैं ईमानदारी से उस वक्त वहीं रहे, नॉट बाय द बॉडी, शरीर से नहीं। और जब हम कंसंट्रेशन करते हैं तो जब हमारे टीचर फैकल्टी क्लास देते हैं तो क्लास के वक्त जो है कुछ स्टूडेंट बहुत ही अच्छा उनको सीखने का मौका मिलता है। सम ऑफ द स्टूडेंट 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आधी बात को समझे, आधी बात नहीं समझे, और 10 to 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं बाद में पूछते हैं सर क्या बोल रहे थे, मैडम क्या बोल रही थी क्लास में। कंसंट्रेशन टू योर प्रोफेशन, कंसंट्रेशन टू योर चैलेंज, कंसंट्रेशन टू योर कमिटमेंट,
इन योर लाइफ, जब आपका कंसंट्रेशन होता है तो आप धीरे धीरे प्रवाहित हो जाते हैं। इसलिए मेरा तो आपसे जो स्टूडेंट्स हैं एक ही बात करना है कि आपने नर्सिंग प्रोफेशन को एक्सेप्ट किया है। बी डेडिकेटेड एंड डिवोटेड टू योर प्रोफेशन, क्योंकि आपके एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी के साथ, और जिंदगी एलआईसी की तरह नहीं कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी, आप तो जिंदगी के साथ हैं, जिंदगी के बाद आपकी कोई जरूरत नहीं। एलआईसी एजेंट आता है ना, जब वो एलआईसी आपका जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस करता है तो बोलता है कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हम आपको पेमेंट देते हैं। लेकिन नर्सिंग प्रोफेशन का वो डेफिनेशन नहीं। नर्सिंग प्रोफेशन का डेफिनेशन तो है कि मुझे इस इंसान को स्वस्थ चंगा करके ही भेजना, ये आपका चैलेंज। दूसरी बात ये, कुछ पेशेंट ऐसे हॉस्पिटल में आपके पास आपके प्रोफेशन में आएंगे जब आप डिग्री ले लेंगे, जो लाचार होते हैं, गरीब होते हैं, जिनका कोई नहीं होता है, दवाई लाने में भी लेट होता है। डोंट इरिटेट ऑन दैट पेशेंट। गरीबी और अमीरी कोई साथ लेकर नहीं आता। किसी को पता नहीं है कि मेरा जन्म कहां होगा। कोई किसी बड़े घर में पैदा लेता है और कोई गरीब के घर में पैदा लेता है, उस इंसान का कोई दोष नहीं। तो जब गरीब और अमीर का फैसला कोई बच्चा पैदा लेने वक्त नहीं ले सकता है, तो उसको भी, उस इंसान को भी समाज में जीने का हक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने मुट्ठी में दुनिया के सब सुख को समेटना चाहते हैं। उनको लगता है कि हर सुख मेरे पास है। सुख समेटने वाले लोग कभी सुखी नहीं होते। जिसने अपने सुख का बंटवारा किया वही इंसान सुखी रहता है। इसलिए अगर आपको भगवान ने कुछ दिया है तो उसको बांटने का प्रयास कीजिए, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो आपका सेवा हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका गुण हो। आपके पास जो भी भगवान ने अच्छा चीज दिया है उसको समाज के बीच बांटना सीखना चाहिए इंसान को, तभी समाज स्वस्थ रह सकता है। और अगर समाज स्वस्थ नहीं है तो आप यानी इंसान कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। एक इंसान अपने घर को खूब साफ रखता है, चारों तरफ नेट लगा लेता है, घर के अंदर एसी लगा। देखिए मैडम, कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया लगता है। आप बैठ आप अपने घर को खूबसूरत बना लीजिए, लेकिन अगर आपके घर के चारों तरफ इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो आप सही जिंदगी जी सकते हैं क्या? आपका घर बहुत साफ है लेकिन बगल में घर के बाहर गंदगी है, घर के बाहर के लोग सभी का अपना अलग सिस्टम रहने का है। जब तक पूरा सोसाइटी अच्छा नहीं होगा तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। बी केयरफुल फॉर योर सोसाइटी ऑल्सो। इसको देखने की आवश्यकता है। यानी जब आप वार्ड में ड्यूटी करते हैं तो आप जहां बैठे हैं वो बहुत साफ है, लेकिन जहां पेशेंट का टॉयलेट है, जहां पेशेंट का बेड है, जहां पेशेंट का डस्टबिन है, अगर वो साफ नहीं है और आप उस वार्ड में 8 घंटा बैठे हुए हैं, आपको भी कहीं न कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको पता नहीं चलता है। वायरस और बैक्टीरिया आपके नजर के सामने पता नहीं चल पाता है कि किस रूप में वो माहौल इन्फेक्टेड हो जाता है। इसीलिए
आपको हर चीज पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और तीसरी बात है कि किसी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने बैचमेट के साथ कभी भी आपस में किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल का माहौल, क्लास का माहौल, बच्चों के आपस का रिलेशन का माहौल अच्छा रहता है तो वो इंस्टीट्यूशन और भी अच्छा होता है। हेल्प ईच अदर, हेल्प ईच अदर, एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। और डिसिप्लिन तो खैर इस कॉलेज में है, थोड़ा सा फार्मेसी में करोड़ा मैंने पहले भी कहा था, लड़कियां डिसिप्लिन होती हैं, लड़के बाचाल होते हैं। थोड़ा उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि जो बच्चे डिसिप्लिन हैं उनको थोड़ा काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। काउंसलिंग जब हो जाएगा बच्चों का, बीच बीच में मोटिवेशन का भी क्लास होना चाहिए। ये आजकल आईएमसी, इंडियन मेडिकल काउंसिल, सभी जगह मोटिवेशनल क्लासेस भी अब तो उन लोगों ने अलाउ किया है। तो बीच बीच में फैकल्टी के साथ, बच्चों के साथ मोटिवेशनल स्पीच होना चाहिए कि व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज योर रिस्पांसिबिलिटी फॉर योर फैमिली मेंबर्स एंड द सोसाइटी। तो ये जरूर होना चाहिए। ये क्लास भी बीच बीच में महीने में एक बार, 2 बार स्टूडेंट्स का होना जरूरी है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है लाइफ का? आप अपना एक्सपीरियंस ही बताइए। डोंट गो टू प्रोफेशनल वर्ड। प्रोफेशनल वर्ड बोलने की आवश्यकता नहीं, हमारा एक्सपीरियंस लाइफ का ही है। उससे बच्चों के ऊपर भी असर पड़ेगा। तो फिर से आज 12th मई इंटरनेशनल नर्सेस डे पर आपको मेरी बधाई है, शुभकामना है। इस स्कूल के, इस कॉलेज के बच्चे जो भी पास आउट होके निकले और जिस हॉस्पिटल में या जिस इंस्टीट्यूशन में जाएं, वहां लोग इस प्रेस्टीज के नजरिए से उसको देखें कि माता गुजरी जीएनएम नर्सिंग स्कूल के या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जिसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ, स्किल्ड होने के साथ साथ, डिसिप्लिन होने के साथ साथ डेडिकेशन एंड डिवोशन सारा चीज है। तो उसके दिमाग में पहले से ये आना चाहिए। और जब आप पास आउट होकर जाएंगे, आप जिस हॉस्पिटल में काम करेंगे, जिस इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होता है तो नया जनरेशन जो पास करके जाएगा उसको एक बना बनाया फील्ड मिलेगा कि नहीं, ये तो उसी स्टूडेंट के कॉलेज का, ये जो हमारे यहाँ पहले से पास आउट होकर जो कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, ये उसी कॉलेज का है, उसी स्किल का है, जरूर अच्छा स्टूडेंट होगा। तो अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होता है तो आपके जूनियर को उसका फायदा मिलता है। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मेरी शुभकामना आप लोग के साथ है, फैकल्टी मेंबर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, स्टाफ के साथ, कि और इस स्कूल और कॉलेज का नाम ऊंचा हो और आपका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज भी क्वालिटी हो उसमें, इसकी मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। During her selfless service at the shoulder camp, she visited each ward at night with a lamp to see whether they were all right. She also introduced the famous Nightingale Oath. With this note and without further delay, I request Priyanka and Sakshi this group from role play based on the theme of various roles of nurses. जो करती हो सबकी सेवा वो नर्स तुम महान हो। जो करती हो सबकी सेवा वो नर्स तुम महान हो। तुम्हारे कर्मों को मेरा बार बार प्रणाम हो। तुम्हारे कर्मों को मेरा बार बार प्रणाम हो।
1816 बात इटली के फ्लोरेंस शहर की है, जहां शान शौकत धनवान धनी जीवन जीने वाले विलियम नाइटिंगेल और उनकी पत्नी फैनी नाइटिंगेल के घर जन्मी एक अद्भुत नारी का है। तो विलियम नाइटिंगेल और उनकी पत्नी ने उसका नाम अपने शहर के नाम पे रख दिया। इस प्रकार से नर्सिंग को एक मुकाम, एक ऊंचाई, एक अलग पहचान दिलाने वाली अद्भुत नारी का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने संगीत, चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की। उस समय की धनी वर्ग में इतनी शिक्षित महिला एक संपूर्ण जीवन जी सकती थी, लेकिन फ्लोरेंस तो किसी और चीज के लिए बनी थी। जब वह 16 साल की थी तो उनका मानना था भगवान की ओर से उन्हें पीड़ित लोगों की मदद के लिए कहा गया है। उन्होंने अपना सभी सुख शान शौकत को त्याग दिया और माता पिता के मना करने के बाद भी उन्होंने नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करने को ठान लिया और उन्होंने शादी तक करने से इनकार कर दिया। नर्सिंग में फ्लोरेंस 1851 में उनको नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जर्मनी के क्रिश्चियन स्कूल में गई। वहां उन्होंने मरीजों के देखभाल के अहम हुनर सीखे, अस्पताल को साफ रखने के महत्व के बारे में भी जाने। आइए देखते हैं।
मदद करे। जब फ्लोरेंस वहां पहुंची तो तब तक स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। जख्मी सैनिक को गंदे फर्श पे सोना पड़ रहा था, ना ओढ़ने के लिए कंबल थे, ना पीने के लिए साफ पानी थी और काफी तेज दुर्गंध भी आ रही थी। इन सभी की वजह से तेजी से बीमारी फैली और अधिकतर सैनिक संक्रमण से मर रहे थे। मृत्यु दर भी काफी बढ़ता जा रहा था। फ्लोरेंस ने किसी भी चीज की परवाह किए बगैर सभी की सेवा करने में लग गई। उन्होंने बेहतर चिकित्सा उपकरण खरीदे, मरीजों के लिए साफ अच्छा खाना, नालियों की सफाई, हर वार्ड की सफाई और जख्मी को ड्रेसिंग करना और खिलाने पर ध्यान दिया। घायल सैनिकों को सही से देखभाल का नतीजा यह हुआ कि उनकी मृत्यु दर 42% से 2% आ गया। होता था तो वो दूर करती थी ताकि सैनिक आराम से सो सके। जो सैनिक खुद से लिख नहीं पाते थे वह उनके घर पर पत्र लिखकर भेजती थी, जिसकी वजह से सैनिकों ने उनको लेडी विथ लैंप कहना शुरू किया। सामान्य हो गया तो वह वापस लंदन लौट आई। सैनिकों की देखभाल करने में उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका था कि उन्होंने अपना आगे का सारा जीवन अपनी बीमारी के साथ गुजार दिया। रानी विक्टोरिया ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल को 1,80,00,000 का पुरस्कार दिया, जिसका उन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल बनाने में प्रयोग किया और अपने नर्सिंग के कार्य को जारी रखा।
जब हम उनकी सेवा भाव को याद करते हैं तो हम सभी उनकी ये निस्वार्थ सेवा भाव को झुककर सलाम करते हैं। नर्सिंग की दुनिया में उनका हमेशा सम्मान किया जाएगा। जब भी नर्सिंग का नाम आएगा तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। खुद की परवाह किए बिना जब भी कोई सेवा करता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का खिताब उन्हें दिया जाएगा। हमारा सेकंड पार्ट भी है, कुछ प्रोग्राम के बाद वो हम दिखाएंगे आप सभी के सामने। Was during her selfless service at the shoulder camp, she visited each ward at night with a lamp to see whether they were all right. She also introduced the famous Nightingale Oath. With this note and without further delay, I request Priyanka and Sakshi this group from role play based on the theme of various roles of nurses. शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। अब आपको हम दिखाते हैं एक नर्स की त्याग, समर्पण, सफर से भरी जिंदगी की। जब कोई नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करने का ठान लेता है तो उसी समय से उसका त्याग, समर्पण शुरू हो जाता है। घरों की सभी सुख चैन का त्याग करके कहीं दूर निकल पड़ती है। दिन में सिर्फ दूसरों की मदद करने का संकल्प लेकर नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करना और सालों की बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद वह नर्सिंग की शिक्षा प्राप्त करती है। अपने इतने सालों की सभी शिक्षा का प्रयोग वह हमेशा दूसरों की जान बचाने में करती है। एक नर्सिंग ऑफिसर घर में न जाने कितनी दिक्कत परेशानियों का सामना करके आती है। कभी किसी के ताने, कभी बच्चे की देखभाल, कभी परिवार की अनबन। लेकिन जब वह हॉस्पिटल में आती है तो सारी परेशानियां, दिक्कतों को भुलाकर, अपने दुख, दर्द, गमों को छुपाकर अपने चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान लिए मरीजों की देखभाल करती है। हमें जरूरत है इनको कोसने के बजाय इनका हौसला बढ़ाने का। सुबह के 5 बजे बहू, सुबह नहीं हुई है, मेरी चाय अभी तक मुझे नहीं मिली है। जी माँ जी अभी आई। हाय इतना लेट हो गया, पता ही नहीं चला। ड्यूटी भी जाना है, इतना सारा काम भी पड़ा है। मुझे ख्वाब में मिले लीजिए माँ जी आपकी चाय। इतना टाइम लगता है एक चाय बनाने में? माँ जी कल इवनिंग ड्यूटी करके आए थे तो थक गए थे, सोए रह गए, कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। माँ जी मैंने खाना बना दिया और मुन्ने के लिए दूध गर्म कर दिया। आप मुन्ने को दूध पिला दीजिएगा। मैं जा रही हूँ, मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया। ठीक है जाओ, हमेशा का तुम्हारा यही रहता है। मेरे सपने संभाल ले जब मिलना होगा आज दिन चढ़ा तेरे रंग
इतना लेट? थोड़ा जल्दी आना चाहिए ना, पूरा रात में जगा रहा। एक सीरियस पेशेंट आ गया था, मेरे भी घर में बीवी बच्चे हैं। ब्रदर थोड़ा लेट हो गया। छोड़ो, चलो हैंडओवर देते हैं। इस पेशेंट को पीसीएम मेट्रोन लगा दीजिएगा। इसका ट्रीटमेंट चार्ट देखकर दवाई दे दीजिएगा। इसका ब्लड टेस्ट का सैंपल इवनिंग में गया था, रिपोर्ट देखकर सर को बता दीजिएगा। चलिए अब मैं चलता हूँ। अभी तो आए और इतना काम मैं अकेली कैसे करूँगी। चलो अब दवाई देने का भी टाइम हो गया, दवाई दे आती हूँ। गुड मॉर्निंग सिस्टर, कैसे हैं आप और पेशेंट सब कैसे हैं? चलिए राउंड कर लेता हूँ। फाइल लेकर आइए सिस्टर। पहले से कैसा महसूस कर रहे हैं? पेट दर्द कमा आपका? नहीं, हल्का हल्का रात में दर्द हो रहा था। ठीक है, मैं दवाई लिख देता हूँ, सिस्टर आपको दवाई दे देंगी। ठीक है। कैसे हैं? कल से कैसा फील कर रहे हैं? ठीक है, पहले से अच्छा फील हो रहा है। मुंह धो लिया आपने? हाँ धो लिया। ठीक है, सुबह का दवाई खा लीजिए। बाकी का दवाई नाश्ता करने के बाद मैं दूंगी आपको, अभी रेस्ट करिए। ठीक है सिस्टर। गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हैं? ठीक है। कि पहले से कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा। सुबह का दवाई तो नहीं खाया था अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं खाए हैं। ठीक है, दवाई खा लीजिए। बाकी का दवाई नाश्ता करने के बाद दूंगी, अभी रेस्ट करिए। सिस्टर चलिए ना जल्दी से, मेरे बच्चे की हालत बहुत खराब है। हाँ हाँ, चलिए चलिए। डॉक्टर चलिए ना, इमरजेंसी पेशेंट आया है। ठीक है चलिए मैं आता हूँ। हेलो ब्रदर, इमरजेंसी पेशेंट आ गया, जल्दी आइए ना, थोड़ा मैं अकेली हूँ। क्या सिस्टर, अभी तो मैं घर ही पहुँचा हूँ। ठीक है मैं आता हूँ।
CPR दे दीजिए, मैं वाइटल ले लेता हूँ। डन। कैसी है मेरी बच्ची, बताइए ना, वो पहले से ठीक है ना? घबराने की कोई बात नहीं, अब खतरे से बाहर है। बच गई, मुझे तो बहुत डर लग गया था। थैंक यू ब्रदर, आप आए। अरे ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। सिस्टर उस पेशेंट का रिपोर्ट आपने मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखाया? सर दिखाने जा ही रही थी, उधर से एक इमरजेंसी पेशेंट आ गया। ठीक है, मेरे कैबिन में फाइल जल्दी से पहुंचाइए। आज बहुत थक गई, पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला। चोरी सी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ थामेगा? अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो सदा। दीदिया सिर्फ सुन ही नहीं देना जानती है, उनमें इतने काले गुण बढ़ते हैं कि आज किसी भी जगह एक नर्स की जरूरत है। उनकी डिग्रियां भी अनगिनत हैं, जैसे डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, एमफिल, वेरियस ग्रुप ऑफ नर्सेस प्रैक्टिस। माना कि मुश्किल है सफर कर सुनो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। I would like to invite Miss Rosny, second year, for her speech on our nurses, our organization. My name is Rosny from GNM second year 2021 batch. Respected Honorable Director Sir, Principal Sir and my dear teacher and my friends, I am going to talk about our nurses, our future. इनकी हर बात में होती है प्यार मौजूद, इनकी हर बात में होती है प्यार मौजूद। हम नर्सेस के बिना हॉस्पिटल का क्या वजूद। नर्सिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये उम्मीद है उन लोगों की जो जिंदगी से हार मान लेते हैं। ये आशा है उन परिवारों की जिन्होंने हर कदम पर अपने सपनों को सैक्रिफाइस किया है। ये अभिमान है हमारा, पहचान है हमारी, हमें गर्व है कि हम नर्सेस हैं, भविष्य है हमारे देश की। अगर डॉक्टर हॉस्पिटल की ब्रेन होते हैं तो हम नर्सेस भी तो हॉस्पिटल के स्पाइनल कोड होते हैं।
हॉस्पिटल में गुड न्यूज की गूंज भी तो हम नर्सेज ही सुनाती हैं। ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये त्याग है, एक सपना है कि हम नर्सेज अपने परिवारों को भी भूलकर पेशेंट को देखते हैं और जब कोई हमारी वजह से मुस्कुराता है ना तो लगता है कि नई जिंदगी मिल गई है। तो हुई ना हमारी नर्सेज हमारी फ्यूचर। यस, कहते हैं ना, क्या मजा है किसी की धड़कन बन जाने में, क्या मजा है किसी की धड़कन बन जाने में, जो मजा है जिंदगी का किसी की धड़कन वापस लाने में। नर्सेज ही तो है जो हमेशा अपना सब कुछ भूलकर पेशेंट के अधिकारों के लिए लड़ते हैं। हम नर्सेज कभी टीचर बन जाती हैं, कभी वकील बन जाती हैं, कभी पुलिस तो कभी डॉक्टर बन जाती है और अगर कोई अनाथ बच्ची आ जाए तो हम उनकी मदर भी बन जाती है। तो है ना हमारी नर्सेज हमारा भविष्य। प्राउड टू बी नर्स। थैंक यू सो मच। वही पाएगा जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, तेरा किया आगे आएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना मौका, ये खिदमत का जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीर्थ दिखाए, चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीर्थ जाए। माता पिता के तन में सारी वेद समाए, तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। दीपा दास थर्ड पोजीशन, निहारिका कुमारी फर्स्ट ईयर सेकेंड पोजीशन, श्वेता जायसवाल थर्ड ईयर कम्स फर्स्ट पोजीशन। पोएम है पोएम।
third year comes third position in poem reciting. उस साइड से Niharika Kumari first year comes second position in poem reciting. से खाना खाओगे ये she will take lunch, dinner and breakfast positively. पक्का तब रहेगा. Sweta Jaiswal third year comes first position in poem reciting. Vijeta Kumari from first year comes third position in painting competition. Sonali Swankar, the third year, comes second position in painting competition. Shweta Jaiswal, the third year, comes first position in painting competition. Mitali Rani Das third year comes third position in essay writing competition. Ekta Kumari third year comes second position in essay writing competition. Roshni Kumari second year comes first position in essay writing competition. Archana Kumari from second year comes third position in pencil sketch competition. Shweta Jaiswal from third year comes second position in pencil sketch competition. कहीं जैसवाल होने के चक्कर में ज़्यादा Vijeta Kumari from first year comes third position
first position in pencil sketch competition. सारे प्राइज वाले जितने भी हैं सब आगे आ जाए फोटो से। आ जाइए। करते थे, अब 100 के 100 रहेंगे इधर, 100 के 100 उधर रहेंगे, तो थोड़ा बराबर हो जाएगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का कोर्स हम लोग 60 सीट का इस बार से खोल रहे हैं। एमएससी नर्सिंग भी इसी ईयर से स्टार्ट हो रहा है। एमएससी नर्सिंग भी हम लोग इसी ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने अभी चिन्ना मैडम से भी मैं बात कर लेता हूँ, सरदेश सर से भी हमने बात किया है। इसी सेशन से हम पीएचडी की नर्सिंग कोर्स में पीएचडी भी स्टार्ट करने को सोच रहे हैं। इससे कुछ लोग जो एमएससी करने के बाद पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी से प्रयासरत रहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी पीएचडी का कोर्स स्टार्ट करेगी, लेकिन उसमें लिमिटेशन ऑफ सीट होता है कि एक फैकल्टी जो 10 इयर्स प्रोफेसर्स एंड उनका खुद का डॉक्टरेट का डिग्री है, तो एक फैकल्टी 2 पीएचडी करा सकते हैं। तो जितने फैकल्टी हमारे यहाँ होंगे उतना पीएचडी का सीट हम अभी यूनिवर्सिटी से सैंक्शन करके इसी बात से रजिस्ट्रेशन हम लोग लेंगे। तो ये नया कोर्स स्टार्ट